अगर किसी दिन भगवान आप पर अत्यंत प्रसन्न हो जाए, आपके सामने प्रकट हो जाए और आपसे कहे एक वरदान मांग लीजिए, एक कार्य कर लीजिए और आपकी सारी इच्छाएं अभिलाषाएं पूर्ण हो जाएंगी, तो क्या आप उसे करेंगे? तो हम आपको बता दें, ऐसा ही एक वरदान भगवान आपको देने जा रहे हैं और वो है ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली पांडव निर्जला एकादशी। हम में से कई भक्तों को शायद ये अंदाज़ा नहीं है कि ये निर्जला एकादशी कितनी दुर्लभ संयोगों में आती है, कितनी अधिक महत्वपूर्ण है। और इसीलिए आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर इस निर्जला एकादशी का महात्म्य क्या है, क्यों इस एकादशी को विशेष माना जाता है और इस एकादशी से कौन कौन से पुण्य फल अर्जित किए जाते हैं। इसके ऊपर आज हम बात करने वाले हैं, तो अंत तक इस वीडियो को अवश्य सुनिएगा और अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक करके शेयर कीजिएगा। और आने वाली निर्जला एकादशी के लिए अपने आप को सिर्फ तैयार नहीं, मजबूत और बिल्कुल तैयार करके रखिएगा। तो चलिए आज का निर्जला एकादशी महात्म्य वीडियो आरंभ करते हैं। एकादशी के विषय में गर्ग संहिता माधुर्य खंड अध्याय 8 श्लोक संख्या 41 और 42 में कहा गया है, अश्वमेघ सहस्राणि राजसूय शतानि च एकादशी उपवासस्य कलाम्नार्हन्ति षोडशीं दश वै मातृके पक्षे तथा वै दश पैतृके प्रियाया दश पक्षे तु पुरुषान् उद्धरे नरः। अर्थात सहस्त्र अश्वमेघ और सैकड़ों राजसू यज्ञ भी एकादशी के उपवास की 16वीं कला के बराबर नहीं हो सकते। शुद्ध भक्ति पूर्वक एकादशी का व्रत करने वाला मनुष्य मातृकुल की 10, पितृकुल की 10 और पत्नी कुल की 10 पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। इसके उपरांत बृहद नारदीय पुराण उत्तर भाग अध्याय 1 श्लोक संख्या 13 और 14 में वशिष्ठ ऋषि भी कहते हैं, अश्वमेघ सहस्राणि राजसूय शतानि च एकादशी उपवासस्य कलाम्नार्हन्ति षोडशीम् एकादशेन्द्रिये पापं यत्कृतं भवति प्रभो एकादशी उपवासेन तत्सर्वं विलयं व्रजेत। यानी सहस्त्र अश्वमेघ और सैकड़ों राजसू यज्ञ भी एकादशी के उपवास की 16वीं कला के बराबर नहीं है। हे प्रभु, 11 इंद्रियों से जो पाप किए जाते हैं वे सब भक्ति पूर्वक एकादशी उपवास करने से नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार हमारे शास्त्रों में ऐसे अनेक संदर्भ पाए जाते हैं जिसमें भगवान श्री हरि की प्रिय एकादशी तिथि के गुणगान गाए गए हैं। और बात जब निर्जला एकादशी की आए तो उसका महत्व और अधिक बढ़ जाता है। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी यानी पांडव निर्जला एकादशी या भीम एकादशी, इस एकादशी के विषय में सभी वैदिक शास्त्रों के रचयिता श्री व्यास देव कहते हैं कि इस निर्जला एकादशी का पालन करने से सभी तीर्थों में स्नान करने का पुण्य फल मिलता है और मृत्यु के समय यमदूतों के स्थान पर सुंदर विष्णु दूत उसे लेने आते हैं। यहाँ तक कि इस व्रत की कथा का श्रवण करने से भी व्यक्ति को अमावस्या के साथ आने वाली प्रतिपदा के दिन पितरों को दिया हुआ तर्पण का फल मिलता है। इस दिन जो भी व्यक्ति गौदान करता है वह भी अपने समस्त पूर्व पाप कर्मों से मुक्त हो जाता है। भले ही किसी व्यक्ति के पाप सुमेरु पर्वत के समान भी क्यों ना हो, लेकिन फिर भी इस एकादशी का पालन करने से वे तत्क्षण नष्ट हो जाते हैं। निर्जला एकादशी उन लोगों के लिए सुवर्ण अवसर है जो कभी कभी वर्ष की कोई एकादशी का पालन करना भूल जाते हैं, या फिर ये कहें कभी किसी एकादशी में गलती से कुछ खा पी लेते हैं या किसी नियम का पालन करने में भूल हो जाती है। इन सभी गलतियों का प्रायश्चित करने का अवसर है ये निर्जला एकादशी। लेकिन इसके साथ साथ ये एकादशी उन लोगों के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध होती है जिन्होंने कभी भी किसी भी एकादशी का पालन नहीं किया है। अगर कोई एकादशी व्रत शुरू करना चाहते हैं उसके लिए भी ये निर्जला श्रेष्ठ है, और जो पहले से कर रहे हैं लेकिन बीच में कभी कोई छूट जाती है तो उनके लिए भी ये श्रेयकर है। इन सबसे ऊपर निर्जला एकादशी सबसे अधिक फलदायी उन लोगों के लिए साबित होती है जो अपनी भक्ति और आध्यात्मिक प्रगति को लेकर गंभीर है। जी हाँ, निर्जला एकादशी उन लोगों के लिए सुवर्ण समय होता है जो अपनी साधना भक्ति पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं। निर्जला एकादशी के दिन किया गया हरे कृष्ण महामंत्र का जप, भगवत गीता या श्रीमद् भागवतम ग्रंथों का अध्ययन, हरि कथा का श्रवण ये मनुष्य को अमूल्य आध्यात्मिक उन्नति प्रदान करता है।
जो साधक हैं वे इस दिन अपनी शारीरिक जरूरतों को कम से कम रखकर अधिक से अधिक समय नाम जप और भगवान की दिव्य लीलाओं के श्रवण, पठन और चिंतन में व्यतीत करते हैं। ये ऐसा दिन है जब आप अपने शरीर, मन और चेतना से भगवान के साथ अपना संबंध और घनिष्ठ बना सकते हैं। ये ऐसा दिन है जब आप बाकी सारे कार्य छोड़कर सिर्फ भगवान को समर्पित हो सकते हैं, अपने जीवन के परम लक्ष्य के विषय में चिंतन कर सकते हैं और एक प्रामाणिक गुरु के मार्गदर्शन में अपने भक्ति पथ पर अग्रसर हो सकते हैं। इस दिन किया गया कोई भी जप, तप, दान और पुण्य कर्म मनुष्य को 1000 गुना अधिक फल प्रदान करता है। निर्जला एकादशी करने का ये तो था आध्यात्मिक लाभ, लेकिन इसके साथ साथ ये निर्जला एकादशी मनुष्य को शारीरिक सुख की भी प्राप्ति करवाती है। कैसे? तो देखिए, आयुर्वेद में बताए गए अनुसार व्यक्ति का स्वस्थ शरीर उसकी सबसे बड़ी संपत्ति होता है। अगर शरीर स्वस्थ है तो आर्थिक धन उपार्जन सरलता से हो सकता है। और हमारी वैदिक संस्कृति की महानता यही है कि उसमें धर्म और अध्यात्म को भी विज्ञान के साथ जोड़ा गया है। इसलिए उपवास करने से हमारे शरीर के पाचन तंत्र को कुछ समय का विश्राम मिलता है और शरीर पुनः अपनी ऊर्जा संचित करके सुचारू रूप से कार्यान्वित होने के लिए फिर एक बार तैयार हो जाता है। उपवास से शरीर के वायवीय और आकाशीय गुणों में वृद्धि होती है। इससे कफ वृद्धि से उत्पन्न और मांस मेद वृद्धि जनित रोगों का भी उपचार होता है। शरीर के स्त्रोतों में स्थित मल नष्ट होता है और रक्त में बढ़ी हुई शर्करा की मात्रा भी कम हो जाती है। जोड़ों का दर्द कम होता है और सही तरीके से उपवास करने से संक्रमण जनित बीमारियों को भी ठीक करने में सहायता मिलती है। इससे हमारी रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ती है और निराशा, चिंता, उन्माद जैसी मानसिक बीमारियों में ये उपवास अत्यंत लाभकारी सिद्ध होता है। अब बात करते हैं मानसिक लाभ की। जब आप निर्जला एकादशी के दिन संपूर्ण उपवास का पालन करते हैं तो जाने अनजाने में ही आपकी मानसिक चेतना सतोगुण में रहती है। इससे आपके अंदर काम, क्रोध, मोह, ईर्ष्या, अहंकार इत्यादि अनर्थों का प्रभाव कम हो जाता है और उनके प्रभाव कम होने से आपका मन अपने आप ही शांत और स्थिर हो जाता है। बाह्य आकर्षणों से दूर रहने के कारण मन स्वाभाविक रूप से ही भगवान श्री कृष्ण के प्रति आकृष्ट होता है, क्योंकि यही हमारा वास्तविक स्वभाव है। और इस प्रकार निर्जला एकादशी हमारे शरीर, मन और आध्यात्मिक प्रगति इन तीनों के लिए लाभदायी है। अब देखिए, कौन ऐसा व्यक्ति है जो धनी बनना नहीं चाहता, है ना? लेकिन क्या आप जानते हैं, धन या संपत्ति 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है भौतिक धन और दूसरा होता है आध्यात्मिक धन। भौतिक धन क्षणिक होता है और वो तब तक आपके लिए आवश्यक होता है जब तक आप इस भौतिक शरीर में रहते हैं। लेकिन आध्यात्मिक धन शाश्वत समय तक आपके साथ रहता है। आप यानी आपकी आत्मा चाहे जितने भी शरीर परिवर्तित कर लें, लेकिन हर उस शरीर में आध्यात्मिक धन आपकी धरोहर बनकर आपके साथ रहता है। भौतिक धन चोरी हो जाने का भय सदा बना रहता है, लेकिन आध्यात्मिक धन कोई नहीं चुरा सकता। भौतिक धन से आप अपने शरीर की जरूरतें पूरी करते हैं, लेकिन आध्यात्मिक धन से आप अपने आत्मा की और मृत्यु के बाद की यात्रा की जरूरतें पूरी कर सकते हैं। इस भौतिक संसार में जीवन यापन करने के लिए हमें निश्चित रूप से भौतिक धन की आवश्यकता तो है ही, लेकिन साथ ही हम आध्यात्मिक धन की भी उपेक्षा नहीं कर सकते। भौतिक धन आप अपने ज्ञान, शारीरिक प्रयास, बुद्धि और कर्मों के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं आध्यात्मिक धन कैसे प्राप्त किया जा सकता है? इसी आध्यात्मिक धन की प्राप्ति के लिए हमारे वैदिक ऋषि मुनियों ने मनुष्य समाज के लिए अनेक नियम, व्रत, उपवास और दिनचर्या का निर्माण किया था, जिसे हम आयुर्वेद और विभिन्न संहिताओं में लिखित रूप में देख सकते हैं। और ऐसा ही एक व्रत है ये निर्जला एकादशी, जब आप अपनी क्षमता अनुसार अधिक से अधिक आध्यात्मिक धन एकत्रित कर सकते हैं। तो आइए इस निर्जला एकादशी के महा महोत्सव को और अधिक विशेष बनाते हैं और तैयारी करते हैं इसके एक निष्ठ पालन की। तो जरा सोचिए कैसा हो अगर हर एकादशी से पहले आपके व्हाट्सएप पर एक पर्सनल मैसेज आए जिसमें बताया गया हो कि आपके शहर के अनुसार किस दिन किस समय आपको एकादशी रखनी है और पारण कब करना है। यही है हमारी एकादशी स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप की विशेषता। हर एकादशी का सटीक दिन, पारण समय आपके स्थान के अनुसार। और हाँ, आप पर्सनली भी हमें मैसेज करके अपना कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं। और अगर आप इस ग्रुप में जुड़ते हैं तो इसके साथ आपको मिलेगी एकादशी संपूर्ण मार्गदर्शिका ई बुक बिल्कुल फ्री।
जिसमें वर्ष की सभी 24 एकादशियों की कथा, व्रत विधि, पारण समय सब कुछ एक जगह मिलेगा। और सबसे बड़ा ऑफर हम आपको दे रहे हैं इस निर्जला एकादशी पर। इस ग्रुप का एक्सेस और आप बुक डाउनलोड कर सकते हैं। आज इस समय वो आपको मिल रहा है सिर्फ 299 रुपये में। तो जल्दी करें, सारी इन्फॉर्मेशन नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। हरे कृष्णा।